सुनीता, सुनीता, क्या कर रही हो? अरे क्या ही करूंगी, झाड़ू पोंछा करके आई हूँ। वही सोची बर्तन रख के जाके धुल लेती हूँ पहले। अरे सुनीता, तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि ज्यादा झाड़ू पोंछा डेली मत किया करो। इस एज में तुम हमेशा झाड़ू पोंछा में लगी रहती हो। अरे इस समय तो तुम्हें आराम करना चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे अपना घर है, क्या साफ सफाई भी ना करूं? कौन करेगा? हाँ ये तो तुम सही ही कह रही हो, लेकिन अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम सुनने वाली कहाँ हो मेरी। आप तो ऐसे बोल रही हो, लगता है सच में मैं तुम्हारी कभी सुनती नहीं हूँ। अगर सुनती ना होती ना तो तुम्हारे पास टिकती नहीं मैं। हाँ सुनीता, ये तो तुम सही कह रही हो। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। एक बात तुमसे करनी थी। हाँ हाँ, एक नहीं 4 बातें करो, बताओ क्या बात है? सुनीता, मैं ये कह रहा था कि अब घर का खर्चा ना उठाने में बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आधा घर बेच देते हैं, वैसे भी तुमको काम करने में बहुत दिक्कत होती है, तो तुम्हारी दवा और इस घर का खर्चा ताकि चल जाए, नहीं तो सारा पैसा ना दवा में ही जाता है। अब तुम्हें पता है घर में पैसे बहुत कम बचे हुए हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर हम घर को बेच देंगे? अब ऐसी बात मत करना। मुझे पता था कि तुम मेरी एक भी सुनने वाली नहीं हो। अरे बच्चे बच्चे किस काम के बच्चे, जो हमारा दुख सुख में साथ न दे, तो ऐसे बच्चे का क्या मतलब है? ये आप क्या कह रहे हो? क्यों, मेरे बच्चे क्यों नहीं दुख सुख में काम देते हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे इतने नालायक थोड़ी ना हैं? अरे अब हमसे दूर रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरी भी नहीं सुनोगी जो मैं कहने वाला हूँ। अरे बताओ तो, हुआ क्या है जो बच्चों को आप ऐसे बोल रहे हो? अच्छा तुम सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बिल्कुल बताओ, क्या बात है? तुम्हें पता है जब तुम 6 महीने पहले छत से गिरकर बेहोश हो गई थी, कम से कम 10 दिन तुमको होश नहीं आया है और तुम कोमा में चली गई थी, तो पता है बच्चों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या किया है बच्चों ने? ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चों ने? हाँ हाँ सुनोगी ना तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। हाँ तो बताओ ना, तब तो सुनूंगी मैं। जो तुम जिन्हें बच्चे बच्चे कर रही हो ना, तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारी लाडली बहू है, तुम्हारा लाडला बेटा है, ये तीनों पता है क्या कह रहे थे? वो तुमको सोच रहे थे कि अब ये किसी काम की नहीं बची है, अब इसको होश होश तो आएगा नहीं कि बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती है, मर जाए तो अच्छा हो। क्या, ये आप क्या कह रहे हो? हाँ हाँ इतना ही नहीं और बहुत कुछ है। और तुम्हारी बेटी बोल रही थी कि हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, ये बुढ़िया ना कब तक मरेगी, जब बुढ़िया मर जाएगी ना तो इस प्रॉपर्टी में मैं भी आधा हिस्सा लूंगी। तो पता है तुम्हारे लाडले बेटे ने क्या कहा है? कहा है ठीक है अब पापा जी है, इनको कौन रखेगा, चलो 1-1 साल रख लेंगे। और हाँ मैं अकेले रखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बस नहीं इस घर में हिस्सा ले रही हूँ, तुम भी ले रही हो। अब देख लो तुम ही, ये भाई बहन है ऐसे बातें करते हैं। पता है फिर तुम्हारी बेटी ने क्या बोला है? बोली है अरे भैया ये तो बहुत हो जाएगा, मुझे हर हफ्ते छुट्टी चाहिए 1 दिन की, 1-1 हफ्ते रखेंगे वो सही रहेगा। फिर तुम्हारी बहू बोली हाँ ये तो सही है, 1-1 हफ्ते रखेंगे पापा जी को। अभी बच्चों को क्या पता कि मैं बाहर खड़ा सुन रहा था, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था और ये ऐसी बातें कर रहे थे। फिर मैं जाके पहुंचा तो सब सॉरी बोलने लगे, पापा जी मुझसे गलती हो गई, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा चिंता मत करो, अब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मरने की तो सोचो भी ना, जब तक मैं हूँ ना तुम लोगों की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ इसी दम इस घर से निकल जाओ, तुम्हें ना मैं फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूँ। फिर तुम्हारे सभी बच्चे मुझसे बहुत गिड़गिड़ाने लगे, पापा जी ऐसा मत करिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, प्लीज पापा जी ऐसा मत करिए। मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया इस घर में तुम्हें एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है जो नहीं करना जाके करो, मुझसे मतलब नहीं है, मेरे लिए मेरे बच्चे मर चुके हैं बस। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर सभी बच्चे चले गए। अब जहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ तुम इस बारे में मुझसे कुछ बात नहीं करोगी, मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा इस घर का। हे भगवान मैं क्या बताऊं, मुझे लगा मेरे बच्चों की तरह कोई नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि तुमने मेरी तबीयत के बारे में बच्चों को बताया ही नहीं, वो जानते ही नहीं है, और यहाँ तो ऐसा ऐसा घटना घट गई। हे प्रभु ऐसे भी बच्चे होते हैं क्या?
बताओ, मुझे तो जिंदा ही मार डालते। मैं क्या बताऊं, सच में मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे बच्चों पे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जो हुआ सो हुआ। बच्चे हैं अपने, बच्चों से गलतियां होती रहती हैं। और हाँ, आप घर बिल्कुल भी मत बेचिएगा। मैं एक बात बताऊं आपको, आप ना ऊपर का फ्लोर है ना, उसको आप किराए पर उठा दो, तो हमारा खर्चा भी चल जाएगा, दवा का भी हो जाएगा। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं अपनी जायदाद से ना बच्चों को कुछ भी नहीं दूंगा। मैं इसे सारा कुछ बेच के तब मरूंगा, देख लेना। अरे छोड़ो ना, बच्चे हैं, जो हुआ सो हुआ। आप ना इसको रेंट पे दे दो तो अच्छा रहेगा। चलो देखता हूँ। अच्छा, आप जाकर बाहर एक बोर्ड लगा दो रेंट का, तो जो भी देखेगा वो आ जाएगा और हमारे घर में बढ़िया रहने लगेगा। हमारे साथ रहने वाले पड़ोसी भी मिल जाएंगे और हम अकेले भी नहीं रहेंगे। ऐसा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी जा रहा हूँ। ये सही है, जो भी देखेगा रेंट के लिए आ जाएगा। अंकल जी, आप रेंट पे कमरा दे रहे हैं क्या? हाँ हाँ बेटा, हम रेंट पे दे रहे हैं। अंकल जी, मुझे दे दीजिए। अंकल जी, कितने रूम है? बस बेटा, एक रूम है, लेटरिन बाथरूम और किचन है। अंकल जी प्लीज मुझे दे दो रेंट पे, मुझे बहुत ज़रूरत है। हाँ बेटा, पर कौन कौन रहोगे? बस अंकल जी, मैं और मेरे 2 बच्चे, मेरी बीवी, मेरे मम्मी पापा, बस इतने लोग ही रहेंगे। पर बेटा, कमरा तो एक ही है, इतने लोग रह कैसे लोगे? अंकल जी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, हम लोग रह लेंगे। पता है अंकल जी, हमको कोई रेंट पे रूम ही नहीं देता है। बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा हैं, बूढ़े लोग हैं, वो गंदगी बहुत करते हैं। अरे मैंने उनसे कहा मेरी बीबी है, वो सारी सफाई कर लेगी। अब मैं क्या बताऊं अंकल जी, कोई मुझे रूम देने के लिए तैयार ही नहीं होता। प्लीज़ अंकल जी आप मुझे दे दीजिएगा, मना मत करिएगा प्लीज़ अंकल जी। अरे ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुमको रूम दे दूंगा। ठीक है अंकल जी, मैं कल ही आता हूँ सब लोगों को लेकर। अंकल जी किराया कितना दे दूंगा? अरे बेटा, जो तुम्हें देना हो दे देना। मैं तुम्हारी सोच से ना बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे ऐसे लोग ही चाहिए। तुमको जो भी देना है दे देना, अगर ना भी हो तो मत देना। बस मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। मैं कल ही आता हूँ। और हाँ अंकल जी, आप साफ सफाई की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मेरी बीबी है ना, वो सारा घर का काम काज कर लेती है और साफ सफाई तो बहुत करती है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम आ जाना कल। ठीक है? ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ। प्रणाम अंकल जी। प्रणाम प्रणाम बेटे, जाओ। अरे सुनीता, सुनती हो, आज ना बहुत खुशी का दिन है। क्या हो गया, कितनी बड़ी खुशी का दिन है, मुझे तो भी बताओ। तुम्हें पता है, मैं आज ही रेंट का बोर्ड लगाया हूँ और एक आ गया। बेचारा ना बहुत गरीब है, बहुत अच्छा है। अच्छा, कौन कौन रहेगा उसके साथ? वो उसकी बीवी, 2 बच्चे, उसके मम्मी पापा। और पता है बेचारा गरीब है ना, तो उसको कोई रेंट पे रूम ही नहीं देता है। बोलता है तेरे बूढ़े माँ बाप हैं, वो गंदगी बहुत करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे। अरे बूढ़े हैं तो क्या हुआ, उनको घर से बाहर निकाल दें? तुम्हें बताओ सुनीता, ऐसे भी वाला कोई करता है? अरे जिसके पास घर है उसके पास बच्चे नहीं हैं, जिसके पास बच्चे हैं उसके पास घर नहीं है। अब बताओ क्या जमाना है, ये कलयुग है सच में सुनीता। हाँ जी, आप तो सही कह रहे हो। कोई बात नहीं, आने दो, अच्छा रहेगा। कम से कम हमारे पास खेलने कूदने के लिए बच्चे तो हो जाएंगे। और पता है, बोला है कि आप साफ सफाई की बिल्कुल भी चिंता मत करना। मेरी बीवी है ना, वो घर का सारा काम भी कर देगी, साफ सफाई भी कर देगी। चलो फिर तो अच्छा है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।